सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहानी भगवान का भरोसा। एक राजा काफी दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, परंतु पुत्र नहीं हुआ। उनके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग की बात कही। सुझाव मिला कि किसी एक बच्चे की बलि दे दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने यह बात अपने राज्य में फैलाई कि जो अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। उस राज्य में एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो भगवान पर बड़ी आस्था रखता था तथा भगवान के भक्तों के सत्संग में ज्यादा समय बिताता था। परिवार ने सोचा कि इस बच्चे को राजा को दे दिया जाए, क्योंकि ये कुछ काम भी नहीं करता है और यह हमारे किसी काम का भी नहीं। इससे राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। उस परिवार ने ऐसा ही किया और बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी हो गई। राजा को भी बुलाया गया। तब बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि बच्चे आज तुम्हारा जीवन का अंतिम समय है। बच्चे ने कुछ देर सोचा और कहा कि ठीक है, मेरे लिए कुछ रेत मंगा दिया जाए, और रेत आ गया। तब उस बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके उसमें से 3 रेत के ढेर तोड़ दिए और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और तांत्रिकों से कहा कि अब जो करना है करे। ये सब देखकर तांत्रिक डर गए। बोले कि तुमने ये क्या किया है, पहले बताओ। राजा के पूछने पर बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, पर उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों का थी, उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। तीसरा ढेरी आपका है राजा, क्योंकि राज्य के सभी इंसानों की रक्षा करना राजा का ही कर्म होता है, पर राजा ही मेरी बलि देना चाह रहे हैं, तो ये तीसरी ढेरी भी मैंने तोड़ दी। अब सिर्फ भगवान पर मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने ये एक ढेरी छोड़ दी है। राजा ने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि से बाद भी पुत्र प्राप्त हो या न हो, क्यों न इसी बच्चे को ही अपना पुत्र बना ले। इतना समझदार और भगवान का सच्चा भक्त है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। राजा ने उस बच्चे को अपना बेटा बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। कथा का भाव यही है कि जो भगवान पर यकीन रखते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। किसी भी मुश्किल में जो भगवान का ही आसरा लेते हैं उनका कभी भी किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।